Hello students, good morning. Students, today is 4th September. In the last class, I have finished worksheet section A part till question number 4 of chapter 5th fractions. Okay, now I want to continue the 5th question. In 5th question, A part has been given 9 divided by 3 upon 2. So look here, how can we solve it? 9 divided by 3 upon 2 has been given. सो स्टूडेंट्स लुक हियर, जब भी आपको डिवीजन का साइन दिया होता है, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हैं एंड आफ्टर दैट जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है आप उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं. इट मीन्स 3/2 का क्या हो जाएगा बेटा? 2/3. नाउ आप 9 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, 18/3, 3 से आप 18 में डिवाइड करेंगे, 3 6 18. So your answer is equal to 6. That is your answer. You can write the answer here. Okay. Now students, B part, in the B part question is 7/9 divided by 7. So students, that question I am providing to you in your homework. So ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. रिमेंबर बेटा, यहाँ डिवाइडेड बाई 7 लिखा है. 7 मीन्स न्यूमरेटर. जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट नहीं होता है सो हम उसे 1 मानते हैं. इट मीन्स इट हैज बीन गिवन 7/9 डिवाइड बाई 7. इट मीन्स 7/9 डिवाइड बाई 7/1. सो बेटा सेम पैटर्न पे आप इसे सॉल्व करेंगे. डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लगाएंगे एंड 7/1 का 1/7 होगा. सो दैट क्वेश्चन विल सॉल्व इन योर होमवर्क. नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 द क्वेश्चन इज अ मैन लेफ्ट 3/5 प्रॉपर्टी टू हिज सन एंड 5/7 टू हिज डॉटर. हु गेट मोर? आपको ये बताना है, एक मैन ने 3/5 प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा अपने बेटे को दिया, पुत्र को दिया, सन को दिया एंड 5/7 पार्ट अपनी बेटी को यानी डॉटर को दिया. हु गॉट मोर? किसको ज्यादा हिस्सा मिला? ओके, सो लुक हियर, हाउ कैन वी सॉल्व इट? सो हियर यू विल राइट सन गॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 3/5 and then after that daughter got property is equal to 5/7. क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहां आपको कह रहा है कि किसको ज्यादा मिला. सो हियर यू राइट देयरफॉर प्रॉपर्टी गॉट मोर बाई इक्वल टू. बेटा आपको फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना होगा. सो 3/5, 5/7. ओके, कंपैरिजन के लिए स्टूडेंट्स यू नो अबाउट दैट, यू विल फाइंड आउट द एलसीएम टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. सो लुक हियर, हाउ कैन वी इक्वलाइज इट? Denominators are 5 and 7. So 5 ones are 5 and 7 as it is. Then 7 ones are 7. So LCM is equal to 5 into 7. 5 sevens are 35. So here you will write 35. 5 से आप 35 में डिवाइड करेंगे, जो आएगा आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. 5 sevens are 35. So 7 threes are 21. Okay. Same here, 7 fives are 35. So 5 fives are 25. So that fraction you can write it 21/35 and 25/35. सो हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी डिनोमिनेटर इक्वल है. सो आप न्यूमरेटर देख करके पता कर सकते हैं किसको ज्यादा फ्रैक्शन है कौन सा. सो आई थिंक सबका आंसर ये होगा कि सेकंड फ्रैक्शन इज मोर देन द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन. इट मींस 21/35 इज मोर देन 25/35. सो यू कैन सी इट हियर. फर्स्ट फ्रैक्शन किसका था बेटा? 3/5 था. 3/5 इज द पार्ट ऑफ द सन and second fraction is relates on the daughter 5/7. It means daughter has get the more part of the property. क्योंकि daughter का fraction क्या है? ज्यादा है. So therefore the daughter has get more part of the property. So here you will write the answer. Look in the next page I will write the answer. Okay, look here. So look here, I have written the answer. So daughter got the property more than son. यानी क्या daughter को property क्या मिली? son से ज्यादा मिली. Clear students? Now students, section A of worksheet has been finished. So I want to continue from the section 2. Okay. So look, the section 2, the question number 1 has been given. Find 3 equivalent fractions for 1/3 and represent it pictorially. यानी आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/3 के बताने हैं एंड फिर उसको पिक्चर में यानी डायग्राम में आपको शो भी करना है. सो लुक हियर. सो फ्रैक्शन फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 इक्वल टू, आप क्या करेंगे बेटा? 1/3 इंटू 2/2. यानी आप कोई भी एक नंबर लेंगे, उस नंबर को आप न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में. सो हमने नंबर क्या लिया? यहाँ 2 ले लिया. सो हियर यू विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. सो 2 1s are 2 and 2 3s are 6. क्लियर? एंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने. सो नाउ second equivalent fraction of 1/3 is equal to.
1/3 इंटू 3/3। हमने फर्स्ट टाइम क्या लिया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। नाउ सेकंड फ्रैक्शन के लिए हम 3 से करें मल्टीप्लाई। सो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 3 जा 9। नाउ थर्ड इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 इक्वल टू 1/3 इंटू 4/4। 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। सो नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी इट हियर कि हमें ये फ्रैक्शंस मिल गए हैं। ओके, सो आप इसको पिक्चर में यानी डायग्राम में कैसे शो करेंगे, यू कैन शो इट हियर ऑल्सो। ओके, 2/6 हैज बीन गिवन। I have shown here. Okay, 2/6 is equal to, it means students 6 part you have been taken, drawn. Okay, now 2/6 has been given, so 2 has been here colored, one portion and now second portion. So I have shown here in the pictures. Now second equivalent fraction is 3/9. So 3/9, how can you show it here? Look here. So first it will be divisible by 9 parts and then 3 will be shaded. Look here, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक हमारा पार्ट ज्यादा हो गया है, सो हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, इरेज कर दीजिएगा या कम बनाइएगा। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी इट हियर, देयर आर द 3 पार्ट्स। सो 1 2 and 3। सो हमने इसको डायग्राम में शो कर दिया। ठीक है, नाउ अनदर 4/12। 4/12 you have been drawn here. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। You can count it here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So 4 has been given in the numerator, so 4 portions we have been colored, 1 2 3 then 4. So here I have shown it here in the pictures. Clear students? Now look the question number 2. Question number 2 has been given, add 3/5 plus 7/10 plus 1/2. So students, that question you will solve in your homework. Okay, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। रिमेंबर बेटा, एलसीएम लेके तब आप एडिशन करोगे। ओके, now look the question number 3. In question number 3 the question is subtract 3 whole number 2/5 from 8. Okay, you will subtract it here. So look here, how can you subtract? किससे subtract करना है? 8 से करना है इसको. So here you will write 8 minus 3 whole number 2/5. Okay, 8 then minus, आप इसको पहले improper fraction में convert करेंगे. So 5 3s are 15, 15 plus 2 17, 17/5. Okay, 8 के नीचे बेटा डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, सो आई विल थिंक अबाउट दैट। 1 यहाँ 1 होता है, हमने आपको बताया था, एंड 1 एंड 5 का एलसीएम बेटा 5 ही आता है। ओके, 1 से 5 में आप डिवाइड करेंगे, 5 आएगा। 5 आपका जो डिवीजन आया आप उसे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 8 जा 40 माइनस। सेम पैटर्न यू विल फॉलो हियर, 5 से 5 में आप डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 आएगा। ओके, नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट इट हियर। So you will got the answer 3 and 2, 23/5. Okay, so now students you can see it here, numerator is more than the comparison of denominator, so you will convert it in the whole number. Look here, how can you convert in the rough column? 5 से आप 23 में डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20. Okay, then 3. So here you will write is equal to 4 whole number 3/5. So that is your answer. You will write the answer is equal to 4 whole number 3/5. Clear students? Students, question number 4. Question number 4 has been given, simplify 7/11 into 33/49 into 14/44. So students remember, यहाँ जो भी नंबर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी आपस में डिवाइड होंगे, न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से करेंगे। ओके, सो यू कैन कैंसल दैट टाइप ऑफ द कॉमन फैक्टर। सो लुक हियर हाउ, 7 1 जा 7, 7 से बेटा 49 चला जाएगा, 7 7 जा 49. Okay, now 7 से 7 जाएगा, 7 1 जा 7 and 7 2 जा 14. Clear students? Now you can see it here, that number will be divisible by 11. 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. Now 2 से बेटा 44 जाएगा, 2 1 जा 2. Okay, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. So now you can see it here,
in each and every fractions, what are the numbers are remaining? In the first fraction, 1 is remaining as a numerator. In second fraction, 3 is remaining as a numerator, and in the third fraction, 1 is remaining as a numerator. Upon, in first fraction, the denominator is remaining 1. In second fraction, the denominator is remaining 1, and in third fraction, the denominator is remaining 22. So now you can multiply 3 into 1 यानी 3 बन जा 3, then 22 से आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा बेटा. So that is your answer. You will write the answer. Answer is equal to 3 upon 22. Clear, students? Now students, see the question number 5. Question number 5 is find the quotient 10 divided by 3 whole number 1 upon 3. So look here, how can we solve it? 10 divided by, फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इट इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 3 से आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा आप उसे न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे. सो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 10 अपॉन 3. ओके, क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर द सिंबल हैज बीन गिवन रिलेट फ्रॉम द डिवीजन. सो आप इसको क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लीकेशन का साइन करेंगे. एंड मल्टीप्लीकेशन का साइन होने के बाद स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप 10 अपॉन 3 जो हमारा फ्रैक्शंस दिया है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट मीन्स नाउ इट इज 3 अपॉन 10. सो 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 3 जा 30, 30 अपॉन 10, 30 अपॉन 10 इक्वल टू 10 3 जा 30. 3 इज योर आंसर. 10 से हमने 30 में डिवाइड किया, हमारा आंसर क्या आया? 3 आया. सो 3 इज योर आंसर. यू विल राइट द आंसर. आंसर इज इक्वल टू 3. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, लुक क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 द क्वेश्चन इज रितेश स्कोर 25 मार्क्स आउट ऑफ 30 इन मैथ्स test and 35 out of 42 in science test. In which test did he get more marks? यानी रितेश को 30 में 25 मार्क्स मैथ्स में मिले, टेस्ट में, मैथ के टेस्ट में, एंड साइंस के टेस्ट में उसे 35 मार्क्स मिले 42 में. ओके, सो किस टेस्ट में उसको ज्यादा मार्क्स मिले? सो लुक हियर, सो हियर यू विल राइट इट हियर, मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स टेस्ट 25 आउट ऑफ 30. जितने मार्क्स इसको मिले हैं बेटा वो आप न्यूमरेटर में रखेंगे, और जितने टोटल मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स थे, आप उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे. सो इन द मैथ्स टेस्ट ही हैज गॉट 25 अपॉन 30 मार्क्स. नाउ साइंस टेस्ट, मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस टेस्ट इक्वल टू 35 अपॉन 42. यानी 42 मार्क्स में से इसे कितने मिले हैं? 35 मार्क्स. ओके, सो नाउ यू कैन सी इट हियर. फर्स्ट यू विल सी, सो हियर यू कैन सी इट हियर, बोथ द फ्रैक्शन इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म. दोनों आप देख सकते हैं लोएस्ट टर्म के फ्रैक्शंस नहीं है. सो फर्स्ट टर्म इसे क्या करेंगे बेटा? लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो इन लोएस्ट टर्म मैथ्स मार्क्स इक्वल टू 25 अपॉन 30. स्टूडेंट्स, आपको हमने कल की वीडियो में बताया भी है, अगर आपको इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होता है, सो यू विल गेट द HCF. सो लुक हियर, हाउ कैन यू फाइंड आउट द HCF इन द रफ कॉलम? इट मीन्स आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो नंबर दिए इसका आप HCF फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, सो 25 5 से जाएगा बेटा, 5 1 जा 5, देन 5 1 जा 5. ओके, देन 30 will be divisible by 2, then 3, then 5. So here you can see it here, 25 factors of 25 is 5 into 5, and 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या है बेटा? 2 into 3 into 5. So कॉमन क्या है बेटा? कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? 5. So HCF is also 5. HCF कितना है बेटा? 5. सो 5 से आप 25 और 30 में डिवाइड करेंगे. सो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30. क्लियर? सेम पैटर्न यू विल फॉलो इन द साइंस टेस्ट मार्क्स. सो इन लोवेस्ट टर्म साइंस मार्क्स, what is the fraction in the science? 35 upon 42. So same pattern beta you will follow. You will get the HCF of 35 and 42. So 35 beta it will be divisible by 5. 5 7 are 35. Then 7 1 are 7. Same 42. 2 will be divisible by 2. 21. Then 3 3 7 ja. Then 7 1 ja. So here you can see it here. Common factors are. कॉमन फैक्टर्स कौन से बेटा? यहाँ 5 और 7 है, यहाँ क्या है? 2 3 7 है. सो आई हैव सीन हियर 7 इज द कॉमन फैक्टर.
सो HCF इक्वल टू 7. सो बेटा इस 7 से आप इन दोनों में डिवाइड करेंगे. 7 5 जा 35, 7 6 जा 42. So students, you can see it here in math marks. In the lowest term, it has been converted in the form of the lowest term 5 upon 6. Same fraction you have got in the science 5 upon 6. It means in the both test, Ritesh has got same score. In the question, it has been given in which test did he get more marks. So here you will write, therefore Ritesh scored same marks. Okay, same marks in both subject. Okay, so you can write the answer also. In which test he get more marks? So here you will write he get same marks in maths and science both. क्लियर स्टूडेंट्स? कुछ अलग था क्वेश्चन, लेकिन बेटा करने का मेथड बहुत इजी था. आपको इसे इजी वे में सिर्फ लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना था. क्लियर स्टूडेंट्स? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आल्सो आस्क द क्वेरी विद मी. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, योर बी पार्ट has been finished. B section of worksheet has been finished. Now I want to start the C part. In C part, the question number 1 has been given. Find an equivalent fraction for 4 upon 10 with denominator 35 and represent it pictorially. ओके, आपको 4 अपॉन 10 के इक्विवेलेंट में एक फ्रैक्शन बनाना है, लेकिन फ्रैक्शन में क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर आपका 35 होना चाहिए. देन आफ्टर दैट उसको आपको एक पिक्चर्स में, एक इमेज में शो करना है. ओके, सो लुक हियर स्टूडेंट, फर्स्टली हियर द फ्रैक्शन हैज बीन गिवन. ओके, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4 अपॉन 10. Here you can see it students, 10 is the denominator and in the question it has been asked about the denominator will be 35. आपको कह रहा है क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 35 होना चाहिए, बट बेटा 10 की टेबल में 35 नहीं आता. सो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इट इन द लोवेस्ट टर्म. ओके, इन लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4 अपॉन 10. So first you will find out the HCF to find out that number. Okay, so look here in the rough column, 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, then 10, 2 5s are 10 and 5 1s are 5. So here you can see it, common factor is equal to 2. So HCF क्या आया बेटा, 2 आया. आप देख सकते हैं इसमें भी 2 है 2 टाइम्स और इसमें 1 टाइम 2 है. सो हमारा एक 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, और यही एक नंबर आ रहा है, सिंगल नंबर आ रहा है. सो दैट इज योर HCF. इट मीन्स you will divide 4 and 10 with the help of the 2. 2 2s are 4, 2 5s are 10. हमने 2 से 4 में डिवाइड किया 2 आया, 2 से 5 में 10 में डिवाइड किया 5 आया. ओके, सो नाउ इट हैज बीन टोल्ड टू यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, वो भी जिसका डिनोमिनेटर 35 हो. ओके, सो हियर यू विल राइट देयरफॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ओके, फ्रैक्शन डैश लगा दीजिए बेटा. Here the fraction in the lowest term is 2 upon 5. आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 35. So here you will put the question mark. Okay, so students, आपने ये मेथड भी पढ़ा है. ओके, इस मेथड में आपको हमने बताया था आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स आपको फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, एंड देन फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो हियर यू कैन सी इट 5 इंटू क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क बेटा हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर कोई आपको नंबर पता करना है. ओके, इक्वल टू 2 से आप 35 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 35. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये रूल पता है, अगर इक्वल टू के पहले इंटू दिया है, इक्वल टू के बाद जाता है डिवाइड हो जाता है, प्लस होता है अगर इक्वल टू के पहले माइनस हो जाता है, माइनस होता है प्लस हो जाता है, और डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है. सो यहाँ क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है. सो इधर हम ले जाएंगे, अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 5 इंटू क्वेश्चन मार्क वाला पोर्शन कहलाएगा, एंड राइट हैंड साइड आपका ये कहलाएगा 2 इंटू 35 वाला. सो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सो ये मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो हियर यू विल राइट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 इंटू 35 अपॉन 5. ओके, सो नाउ यू कैन सॉल्व इट. 35 इंटू 2 इक्वल टू 70, 70 अपॉन 5. आप 5 से डिवाइड कर दीजिए 70 में. सो 5 1s are 5, 7 minus 5 इक्वल टू 2, 0, 5 4s are
20. So here you have got 14. It means क्वेश्चन मार्क वाला नंबर हमारा क्या आया, 14 आया. Therefore equivalent fraction is equal to, here students you can see it here, 14 क्या था आपका बेटा, 14 हमने क्वेश्चन मार्क वाला नंबर पाया एंड क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या दे रहा है बेटा, न्यूमरेटर. इट मीन्स न्यूमरेटर इज 14 एंड डिनोमिनेटर आपको दिया ही था बेटा 35. सो योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 14 अपॉन 35. क्लियर स्टूडेंट्स? इन दिस क्वेश्चन इट हैज बीन आल्सो टोल्ड टू यू रिप्रेजेंट इट इन द पिक्टोरियली. सो लुक हियर, how can we show it here? Look, here the denominator is 35, so first you will divide it in the 35 boxes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Okay, 31, then 32 33 34 एंड 35. हमने इसको क्या किया बेटा, 35 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड न्यूमरेटर इज 14. सो बेटा 14 पार्ट को आप कलर कर दीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So beta, on the basis of this pattern we have shown in the pictures also. Okay, so students, you can write the answer is equal to equivalent fraction is equal to 14 upon 35. So students, आज की क्लास में इतना ही. Okay.